हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट है आपका साइंस, चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। तो हम आपको ये भी बता देंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, कौन कौन से बायो के हैं और कौन कौन से फिजिक्स के हैं। तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो पहले हम केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, मैटर इन सराउंडिंग। तो आज हम पूरा इसका प्रॉपर नोट्स और इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर की। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो चैप्टर की शुरुआत, ये हमारा ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम यही शुरुआत करते हैं, मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में जानेंगे। तो आपको मैटर का डिफिनीशन यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो क्या लिखा है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास। एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, जिसके पास मास एंड वॉल्यूम, और आप कह सकते हैं वी कैन से दैट एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस कैन बी फेल्ट बाई आवर वन और मोर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की एक बहुत छोटी सी डिफिनीशन है। तो फ्रेंड्स, मैटर होता है जिसके पास एक उसका स्पेसिफिक मास हो, स्पेसिफिक वैल्यूम हो, उसी को मैटर कहते हैं सिंपली। लेकिन नोट्स के लिए तो हमको उसका डिफिनीशन लिखना जरूरी है। तो ये है उसका डिफिनीशन, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो बोल दे रहे हैं एक बार, उसके बाद आपको लिख देंगे द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम में ही मास को, ठीक है। वॉल्यूम इज क्यूब मीटर, वॉल्यूम इज क्यूब मीटर, वॉल्यूम का होता है क्यूब मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 ml, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको नोट्स कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो नोट करके पॉइंट लिखने के लिए बोला था, इसको नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिए। एक बार बोल देते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट मास को किलोग्राम कहते हैं। वॉल्यूम इज क्यूब, वॉल्यूम इज क्यूब मीटर, एम क्यूब। द कॉमन यूनिट ऑफ मिसिंग वैल्यू इज लीटर, एल, एंड 1 L इक्वल टू 1 dm क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 100 ml और 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, पूरा एक एक पॉइंट इसका नोट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, तो इसमें 2 पॉइंट हम लोगों ने नोट किया है। तो पहले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। जो हमारे इंडियन फिलोसफर हैं, उन्होंने मैटर को पाँच पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। तो उसको क्या नाम देते हैं, पंचतत्व। पंचतत्व में क्या क्या आता है, पंचतत्व का नाम सुन लीजिए। पंचतत्व में आता है एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। क्या कहता है, एयर, वाटर, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, स्काई हो गया और फायर हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया। सब ये सब 5 तत्व पंचतत्व में आ जाते हैं। अर्थ हो गया, स्काई हो गया और क्या बोलते हैं, फायर, ठीक है। ये हो गया 5 तत्व, हवा, पानी, धरती, आसमान और आग। ये तीनों, हिंदी में इसको
पांच तत्व इसी कहते हैं। ये इंडियन फिलोसफर हम लोग क्लासिफाइड किए थे 5 बेसिक एलिमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है नाउ अ डे मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो फर्स्ट का एग्जांपल था। सेकंड का एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे हम लोग। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानने से पहले या फिर द सॉलिड स्टेट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है, 2 पॉइंट लिख लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखिएगा। इट वी स्टडी द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर वी फाउंड दैट। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये फाउंड किया गया है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स which differ in a shape, size and nature from the other type of matter। उनका साइज, शेप और नेचर अलग हो सकता है, उनके टाइप जैसे उनका टाइप वैसा उनका साइज, नेचर चेंज। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर का पार्टिकल बहुत स्मॉल होता है। टीनी बियॉन्ड द इमेजिनेशन, मतलब आप जितना इमेजिनेशन कर सकते हैं उससे भी छोटा। ठीक है, तो ये स्मॉल और टीनी ये लिख सकते हैं आप, या तो यहीं तक बस छोड़ दीजिए लिख के। ये और का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर लिखिएगा 2 लाइन में। तो फ्रेंड्स बोल रहे हैं मैटर अराउंड एज exist in 3 different state which are solid, liquid, gas। ये तीनों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अभी पूरा डिटेल में इन तीनों के बारे में जाएंगे। तो अभी पहले स्टेट ऑफ मैटर क्लियर करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देयर these state of matter arises due to the variation in the characteristic of the particles of matter। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जाएंगे अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो ये हम लोग the solid, liquid and gas, these state of matter arises due to the various in the characteristic of the particles of matter। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले द सॉलिड स्टेट, उसके बाद बात करेंगे द लिक्विड स्टेट, द गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं द सॉलिड स्टेट की। द सॉलिड स्टेट क्या होता है, तो ये रहा उसका डिफिनीशन। उसके बाद डिफिनीशन के बाद बात करेंगे हम लोग सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। सॉलिड इज द डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच प्रोसेस रिजिडी इनकम्प्रेसिबल एंड हेंस हैज अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वैल्यू। ठीक है, सम प्रॉपर्टी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है 3-4। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। तो पहला प्रॉपर्टी है, लिखिएगा सॉलिड हैव डेफिनिट शेप। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, लिखिएगा ध्यान से सुन के। सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, हैव अ इंगलेबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सेकंड था प्रॉपर्टी क्या था, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी
सॉलिड के पास वो क्षमता होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन कर सके। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सॉलिड्स आइदर नॉट डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट। ठीक है, सॉलिड कभी डिफ्यूज नहीं करता और सॉलिड कभी डिफ्यूज नहीं करता और होता भी है तो बहुत ही स्लो रेट में होता है। ठीक है, ये था थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर लें तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स। सॉलिड ब्रेक हो सकता है अंडर फोर्स के थ्रू, बट इट इज अ डिफिकल्टी टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। पर डिफिकल्ट है इसके शेप को चेंज करना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट था, इसकी प्रॉपर्टी थी, सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अब बात करेंगे हम लोग द लिक्विड की। तो सॉलिड में एक पॉइंट लिख लेते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेंसिटी की बात कर लें हम लोग, तो डेंसिटी का ये होता है फार्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम m/v। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट में नोट करके लिखिएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो अब द लिक्विड स्टेट की बात कर लेते हैं। द लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, तो द लिक्विड स्टेट क्या होता है। तो बात कर लें द लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट का ये डिफिनीशन, लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट द मैटर विच प्रोसेस अ फिक्स्ड वैल्यू। इसका वैल्यूम तो फिक्स्ड होता है पर इसका शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो लिक्विड में एक ही होता है। लिक्विड जैसे मान लीजिए एग्जांपल में वाटर ले लेते हैं। ठीक, आप एक ग्लास वाटर ले लीजिए, इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, पर अगर इसको आप फर्श पे ग्लास को गिरा के छोड़ दीजिए, ये पूरा पानी बहना चालू हो जाएगा। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा शेप तुरंत चेंज कर लेगा, क्या शेप का इसका कोई भी मतलब चेंज नहीं होता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है, कभी भी चेंज होते रहेगा, कोई भी लिक्विड हो। ठीक है, तो यही इसका पहला एग्जांपल था। तो अब इसकी भी कुछ सम प्रॉपर्टी हैं, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसके 3-4 प्रॉपर्टी इसके भी हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये लिखिएगा, लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप। इसका शेप कभी डिफिनिट नहीं होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दैट आर केप्ट। जैसा इसका कंटेनर रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी वाटर को आपने लिया, ठीक है, तो इसका शेप तो कोई है ही नहीं, जिस शेप में रखेंगे आप उसी शेप में। जैसे मान लीजिए इस शेप में हम लोगों ने वाटर को भर दिया, ये पूरा वाटर फिल हो गया, ये शेप ले लिया। इसी वाटर को हम लोगों ने इसमें फिल कर दिया, ये इसका शेप ले लिया। ठीक है, तो यही बात कह रहा है पहले प्रॉपर्टी में कि ये किसी भी कंटेनर में रखिए वो उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, तो अब दूसरे की बात कर लेते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, so they are not rigid but can be called fluid. Liquid, okay, liquid second point ही, liquid flow and change shape. लिक्विड फ्लो बहता है और शेप को चेंज कर देता है। ठीक है, अपने शेप को बदलता रहता है, पर ये रिजिड नहीं होता है, इसको फ्लूइड कहते हैं। ये रिजिड नहीं होता है। हमारा सॉलिड स्टेट, हमारा जो सॉलिड स्टेट था इससे पहले, वो रिजिड था, ये पर रिजिड नहीं होता है, नॉट रिजिड, ये फ्लूइड होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड इन साइज द कॉमन नेम ऑफ गैसियस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है, लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्परेबल। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट द गैसियस बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड।
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो दो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, ध्यान से ये कहते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ग्रेटर देन होता है गैसियस के थ्रू और लेस देन होता है सॉलिड। गैसियस के माध्यम, गैसियस को मान के चले तो ये ग्रेटर होता है और सॉलिड को मान के चले तो ये लेस होता है। इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स को अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई द लिक्विड स्टेट की। अब बात करेंगे द गैसियस स्टेट। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ये हमारा आखिरी द गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट का ये डिफिनीशन, gases can be defined as that the form of matter possess high compressibility and hence has neither definite shape and nor definite value। इसका ना ही तो कोई एक डिफिनिट शेप होता है और ना ही कोई वैल्यू होता है, ठीक है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो फटाफट इसके कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के। तो पहला प्रॉपर्टी ये लिखिएगा, गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो एज लिक्विड डू देयरफॉर दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज फ्लूइड। एक इसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लिक्विड से इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लिक्विड से इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। यही पहला पॉइंट में ये बोल रहा है, ठीक है। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ये बहुत, इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा ये किसी भी गैस के साथ तुरंत डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्या है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की बात कर रहा है ये, सिलेंडर यूज इन आवर होम ऑफ फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, सीएनजी, इज यूज्ड एज अ फ्यूल these days in the bicycle due to it higher compressibility, larger volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported early। तो ये तो सीएनजी के बारे में और एलपीजी के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक और पॉइंट है, हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज शेप बिटवीन देम। इसके पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से लार्ज शेप में फैल जाते हैं तुरंत, बहुत ही हाई स्पीड से। जैसे मान लीजिए गैस की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे आग जला दी, यहाँ से बहुत तेज इसके पार्टिकल निकलेंगे और यहाँ पहुँचना है, ठीक है। यहाँ से एक मान लीजिए लोग गैस की बात कर लें, लिक्विड की बात कर लें और सॉलिड की बात करें, तीनों को यहाँ से चलना है और यहाँ तक पहुँचना है। तो आप बताइए सबसे पहले कौन यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो तीनों को पहुँचने के लिए इसकी मदद कौन करता है, इसकी टेंडेंसी। ये किस टेंडेंसी में, ये तो सॉलिड है, जब तक इसको कुछ बाहर से फोर्स नहीं मिलेगा तब तक ये तो मूव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की पर बहुत कम, गैस से तो कम ही होती है और गैस के पास टेंडेंसी बहुत अधिक होती है। तो सबसे पहले गैस पहुंचेगा, फिर लिक्विड, और सॉलिड तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यही बात कर रहा है ये अपने इस पॉइंट में। तो देख लेते हैं आगे, सॉलिड लिक्विड गैस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तीनों स्टेट को हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे विथ फिगर, तो ठीक है। ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें पार्टिकल भरे हैं,
फिर आपके सामने एक और कंटेनर, यहाँ पे भी पार्टिकल भरे हैं। ठीक, फिर आपके सामने एक और कंटेनर है, इसके सामने भी आप ठीक है, देख रहे हैं तीनों में बहुत अंतर है। ये इसके पार्टिकल्स बहुत पास है, बहुत पास एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स थोड़ी सी दूरी पे हैं और इसके पार्टिकल्स बहुत ही दूरी पे। तो सबसे इन तीनों में से सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगेगा? जो सबसे पास पास होंगे, यानी सॉलिड में सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, लिक्विड में उससे कम लगेगा और गैस में तो लगेगा ही नहीं लगेगा। इसके पार्टिकल्स तो इतने दूर दूर होंगे उनका संपर्क भी नहीं हो पाएगा। लिक्विड के हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बहुत कम होगा। और सॉलिड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे एक एक पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये था सॉलिड लिक्विड गैस। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हमसे कमेंट में मिल के पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने आपका अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमको फॉलो करके मैसेज करके कोई भी नोट्स या फिर रिवीजन की बात या फिर आपको क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करने के लिए तो वहाँ से हमसे ले सकते हैं।